नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडियन आर्मी BMP-2 जिसे हम सारथ के नाम से भी जानते हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडियन आर्मी ने इसे लोकली ही अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए 811 सोवियत ईरा के BMP-2 सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लोकली ही लाइसेंस बिल्ट किया गया था और अब इन्हें अपग्रेड करने के लिए, वो भी लोकली अपग्रेड करने के लिए इंडियन आर्मी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और इनमें क्या अपग्रेड किया जाएगा, तो इनके अंदर एक पावरफुल इंजन दिया जाएगा, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी दी जाएगी और सारे सिस्टम एडवांस किए जाएंगे। और अभी इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 12 लोकल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी को, जिसके तहत दोस्तों 52 हफ्तों के अंदर एक प्रोटोटाइप बनाना होगा, जो कि दोस्तों माना जा रहा है 31 जुलाई 2022 तक पूरा करना होगा। और इन्हें आर्मी की तरफ से एक ICV भी सप्लाई की जाएगी और उसके बाद में दोस्तों इनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। लास्ट में 2 वेंडर को सिलेक्ट किया जाएगा। पहली बात तो ये होगी कि कौन सा हमारे प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी PSQR की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और साथ ही सबसे लोएस्ट बिडर बन के उभरता है, और उसके बाद में उनसे इन सभी को अपग्रेड करवाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया है कि इन्हें बाई इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत, जो हमारे DPP यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 का हिस्सा है, उसी के तहत ही अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें जरूरी होता है कि इसे 50% डोमेस्टिकली सोर्स्ड कंटेंट से अपग्रेड किया जाता है। और अगर हम बात करें कि कौन से वेंडर हैं जो शामिल हो सकते हैं इसके अंदर, तो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा टाटा शामिल हो सकते हैं। और इन कंपनीज को ये इजाजत होगी कि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ में मिलके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कुछ एक कंपनीज ने ऑलरेडी अपना कोऑपरेटिव अरेंजमेंट कर लिया है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके अंदर एक्चुअली क्या अपग्रेड किया जाएगा, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन बेसिकली हम बात करें तो इसके अंदर एक ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया जाएगा, जो इसके प्रेजेंट UTD 20/2 300 हॉर्स पावर के इंजन को रिप्लेस करेगा। साथ ही इसमें 3rd जनरेशन का थर्मल इमेजर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों पैनोरमिक साइट की सुविधा भी देगा। और साथ ही इसमें मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर को भी लगाया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा इसके ऊपर ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 30 mm की 2A42 ऑटो कैनन होगी, जिसके अंदर ड्यूल एम्यूनिशन फीड हो सकेगा और जो कैपेबल होगी 9M की कॉन्कर्स वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने के लिए भी। और साथ ही इसके अंदर एक सेकेंडरी कोएक्सियल 7.62 × 54 mm की मशीन गन भी दी जाएगी। और दोस्तों इससे पहले 2017 में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2400 करोड़ रुपए का अपग्रेडेशन का अप्रूवल दिया था 639 BMP-2 के लिए, जिसके अंदर हमें स्टेट ओन्ड OFB के द्वारा काम करवाना था। और इसके अंदर एक 6 सिलेंडर वाला 4 स्ट्रोक इंजन लगाया जाना था, जो कि 360 हॉर्स पावर का था। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम दिया जाना था। और ये भी कहा जा रहा था कि लोकली डेवलप्ड नाग ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इसके अंदर लगाया जाएगा। और दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1980 के अंदर हमने 2691 ऐसे व्हीकल खरीदे थे, 1700 अभी भी ऑपरेशनल है। और इनमें से कुछ एक को दोस्तों एक तरह से इनकी नीचे की बॉडी को इस्तेमाल किया गया था नाग मिसाइल के कैरियर के रूप में, जिसे हम नेमिका के नाम से जानते हैं, और ये ऐसी 6 मिसाइल कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमने मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए भी इसे इस्तेमाल किया था, स्पेशली जो उसका राजेंद्र फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जून 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 156 और लाइसेंस बिल्ट BMP-2 के लिए अप्रूवल दिया था OFB मेडक यूनिट को, जो तेलंगाना के अंदर है, और इनकी डिलीवरी 24 महीनों के अंदर पूरी की जानी है। तो ऐसे में दोस्तों ये प्लान बहुत अच्छा है। बड़ी बात तब होगी जब इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, सेल्फ रिलायंस मिलेगा, क्योंकि लोकली ही इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर इंडिजिनाइजेशन किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।